अनुराधा चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गैंगस्टर काला जठेड़ी उर्फ संदीप के साथ 2 दिन बाद शादी है। महज 6 घंटे का पैरोल संदीप को मिला है और इसी 6 घंटे में ये शादी होगी। बात करते हैं अनुराधा से। अनुराधा जी, 2 दिन बाद शादी है, पुलिस के साए में होगी पूरी शादी और महज 6 घंटे का पैरोल है और उसके बाद फिर जो घर प्रवेश होगा उसके लिए 6 घंटे का। तो कैसे देखते हैं आप इस शादी को? ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है और 6 घंटे रिचुअल्स और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए सफिशेंट है। और रही बात पुलिस डिपार्टमेंट के साए में, तो आप इसको दूसरे वे से भी दे सकते हैं कि उनका आशीर्वाद या फिर उनकी विशेज़ हमारे साथ होंगी तभी वो लोग हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव है चीज़ें सारी। गैंगस्टर को क्यों पुलिस के आशीर्वाद की जरूरत पड़ी? क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से पुलिस के पास भी इंटेलिजेंस के पास इनपुट है कि किसी तरह का थ्रेट हो सकता है, गैंग वॉर हो सकती है, एक डर है इस शादी को लेकर? नहीं, हमें तो कोई डर नहीं है। दूसरी चीज़, गैंगस्टर को पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो जब वो लोग आ ही रहे तो चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। और एक आदमी अगर अपराध या अंडरवर्ल्ड में जाता है तो कहीं न कहीं उसमें पुलिस डिपार्टमेंट का रोल ज़रूर होता है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। तो अगर उसको एंट्री करवाने में पुलिस डिपार्टमेंट का रोल होता है, चाहे वो अनजाने में ही सही, तो मुझे लगता है कि अब जो ये शादी है वो बाहर निकालने में, क्राइम और अंडरवर्ल्ड की दुनिया से बाहर निकालने में उनकी विशेष के साथ में फिनिश हो रही है। तो ठीक है, आशीर्वाद या विशेष जो भी बोल लो आप इनको, तो वो ऊपर वाले की मर्जी से, एंट्री भी उन्हीं की मर्जी से थी, एग्जिट भी उन्हीं की मर्जी से हो रही है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो संदीप है अब जुर्म की दुनिया से बाहर निकलना चाहता है, तो मकोका लगा हुआ है, कई केसेस है एक्सटॉर्शन के। आपको लगता है इतना आसान है कि वो हाँ फिर बाहर निकल पाएंगे और आप एक जिंदगी जी पाएंगे साथ? निकलना चाहता नहीं, वो निकल चुके हैं इस दुनिया से और ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। और जितने भी केसेस हैं वो अंडर ट्रायल हैं और एलिगेशन हैं। तो कोर्ट क्या तय करता है उस पर डिपेंड करता है। यानी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो जेल से बाहर निकलेंगे। थोड़ा पिछले अगर बैकग्राउंड पे जाऊं तो आपकी शादी हो रही है, कितने सालों से आप साथ हैं? किस तरीके से संदीप से आपकी मुलाकात हुई, क्योंकि एक बड़ा गैंगस्टर के नाम से वो जाने जाते हैं? हम लोग करीब 3, 3.5, 4 साल से साथ हैं और काफ़ी लंबे समय से वो जेल के अंदर हैं। और हाँ, मीडिया ने ही नाम दिया है गैंगस्टर का, वो सही है। आपको लेडी डॉन का जो नाम दिया वो भी मीडिया ने दिया है। और मैं ये समझती हूँ कि हर औरत डॉन है। अगर उसकी इज्जत या उसकी फैमिली की जान पे अगर बात बनती है तो हर औरत डॉन है। लेकिन आप जिस लहजे में डॉन बोली जाती हैं, तो आपको जो एक लेडी डॉन का मतलब यह है क्राइम की दुनिया में एक महिला जिसका वर्चस्व हो, ये एक पॉजिटिव वे में नहीं, एक नेगेटिव वे में आपको डॉन बोला जाता है? नहीं, आप डॉन की डेफिनेशन गलत डिफाइन कर रहे हैं। डॉन का मतलब है कि दबदबा या रुतबा या दबंगाई ज़रूरी नहीं है कि गलत वे में हो। आप अपनी फैमिली को कंट्रोल करने के लिए, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए दबंगाई दिखाते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, तो उस जगह भी तो आप डॉन हैं। तो ये कौन कहता है कि लेडी डॉन का मतलब हमेशा नेगेटिव वे में ही होता है? कई मुकदमे हैं लेकिन आपके ऊपर भी। और एक चीज़ और इसके साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपने बताया कि अगर किसी के ऊपर कोई खतरा हो, वो अपने परिवार के लिए लड़ता हो, तो फिर वो अपने आप में डॉन है। तो क्या शायद कुछ यही वजह थी जो आपको संदीप के करीब लेकर आई, मदद की हो? ऐसे क्या हालात बने कि एक डॉन के नज़दीक होती चली गई अनुराधा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि मदद या इस तरीके की चीज़ें, वो चीज़ें काफ़ी पहले हुई थी। हाँ, मैं सिचुएशन के कारण इस दुनिया में आई, लेकिन संदीप से मैं मिली, वो भी एक डिफरेंट सिचुएशन थी। मैं भी वांटेड या अंडरग्राउंड थी और संदीप भी। तो उस दौरान हम मिले और काफ़ी सारी चीज़ें, स्पेशली थॉट्स एक्सचेंज हुए। उनके सिद्धांत और उनका नेचर, बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो मुझे बढ़िया लगी, अच्छी लगी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आगे का सफ़र एक साथ तय करते हैं। एक साथ सफ़र तय करना चाहते हैं। आपकी बात हुई संदीप से कि वो भी अब इस जुर्म की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं या इससे बाहर निकलना चाहते हैं?
मैंने कहा ना, निकलना चाहते नहीं है, वो निकल चुके हैं और ये सब चीज़ें छोड़ चुके हैं। हम लोग बहुत पहले तय कर चुके थे, तभी जब हम लोग अरेस्ट हुए उससे पहले तय कर चुके थे कि हमें ये सब चीज़ें छोड़नी है और हम छोड़ चुके हैं। दूसरी चीज़, जिसके लिए आप लेडी डॉन या गैंगस्टर या डॉन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों का समाज में वापस आना और समाज का एक्सेप्ट करना कोई आसान बात नहीं होती है। तो ये स्ट्रगल पीरियड संदीप के लिए भी है और मेरे लिए भी है, तो इस वजह से भी हम साथ हैं, ना कि बेनिफिट और किसी तरीके का बेनिफिट या फ़ायदे। मेन जो वजह है वो यही है, हमारा संघर्ष। आप इतने लंबे समय से उनके साथ अब जुड़ी हुई हैं, आप ग्रेजुएट भी हैं, आपने कंप्यूटर में आई थिंक अपनी ग्रेजुएशन की है और अब जहाँ तक मेरी जानकारी है आप लॉ भी कर रही हैं। लॉ कहीं ना कहीं संदीप की मदद के लिए आपको लगता है आने वाले समय में आप मदद कर सकते हैं लीगली उसकी? यही एक वजह है इस कानून की पढ़ाई करने की? नहीं, सिर्फ यही वजह नहीं है। एक तो संदीप की केसेस और इनके लिए भी मैंने लॉ किया है। दूसरा, मैं ये समझती हूँ हर आदमी को लॉ जानना ज़रूरी है। अगर मुझे लॉ पता होता तो मैं आज शायद यहाँ नहीं होती। लगातार पुलिस आपके संपर्क में होगी, एक जो वॉर की आशंका जताई जा रही है उसको लेकर आप किस तरीके से इस पूरे माहौल को देखती हैं? कुछ एक कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, तो ये सब चीज़ें पुलिस डिसाइड कर रही है, उनको डिसाइड करने दीजिए। मेरे ख्याल से वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको लगता है अब आने वाले समय में जो जठेड़ी हैं जल्द बाहर होंगे और एक जो नॉर्मल दुनिया, एक जो ज़िंदगी एक हर जोड़ा जो जीता है वो जी पाएंगे? आने वाले समय में या थोड़े लंबे समय के बाद में बिल्कुल ऐसा होगा। अनुराधा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हर सवाल का जवाब दिया और ये बात भी कही कि जो पढ़ाई कर रही हैं कानून की पढ़ाई भी, वो भी कहीं ना कहीं संदीप के लिए है, क्योंकि चाहती हैं जल्द उनकी घर वापसी और ये एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। कैमरामैन मनोज के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, जठेड़ी गांव।